राजस्थान के मरुस्थल में फैले अनगिनत किलों और हवेलियों की तरह ही एक प्राचीन हवेली भी थी, जिसे लोग रणविजय हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली न केवल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इतिहास में लिखे वीरता के अध्यायों के कारण भी अमर थी। इस हवेली का स्वामी राजा रणविजय अपने समय के सबसे योग्य और पराक्रमी शासकों में गिने जाते थे। उनकी रानी संध्या उतनी ही साहसी और कुशल योद्धा थीं, जितनी वे दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थीं। राजा रणविजय का राज्य छोटा था, लेकिन संपन्न था। राज्य की जनता अपने राजा और रानी से बेहद प्रेम करती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए कार्य किए। लेकिन समृद्धि के साथ साथ खतरे भी बढ़ते हैं। राज्य के चारों ओर शक्तिशाली दुश्मन ताकतें थीं, जो इस छोटे राज्य को निगलने के लिए तैयार थीं। इनमें सबसे बड़ा खतरा मुगल सेनाओं से था, जो लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही थीं। सन 1757 का समय था। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में राजनीतिक तनाव चरम पर था। मुगल साम्राज्य अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजपूत रियासतों को लगातार निशाना बना रहा था। राजा रणविजय ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुए, लेकिन इस बार दुश्मन अधिक शक्तिशाली और संगठित थे। राजा रणविजय जानते थे कि एक बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने और अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी संध्या, जो एक उत्कृष्ट धनुर्धारी और तलवारबाज थीं, खुद सैनिकों को प्रशिक्षण देती थीं। उनका मानना था कि एक संगठित सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण है नेतृत्व और सामूहिक मनोबल। हवेली की दीवारों को मजबूत किया गया, गुप्त सुरंगों को साफ कराया गया और हर कोने पर चौकसी बढ़ा दी गई। राज्य के सीमांत किले पर सेना का बड़ा हिस्सा तैनात किया गया, लेकिन राजा और रानी दोनों जानते थे कि दुश्मन सीधा हमला करने के बजाय कुटिल चालों का सहारा ले सकता है। एक ठंडी और अंधेरी रात में दुश्मन ने अचानक आक्रमण कर दिया। उनकी योजना गुप्त थी और उन्होंने राज्य के सीमांत किले को निशाना बनाया। राजा रणविजय तुरंत अपनी सेना लेकर किले की ओर रवाना हुए, लेकिन यह हमला केवल एक चाल थी। असली निशाना हवेली और उसके भीतर छिपा खजाना था। दुश्मन की एक बड़ी टुकड़ी ने हवेली की ओर रुख किया। रानी संध्या को जैसे ही इस बात का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत हवेली की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया और कहा, यह हमारे राज्य की आन और शान का प्रतीक है। इसे किसी भी कीमत पर बचाना हमारा धर्म है। रानी ने तेजी से रणनीति तैयार की। उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया और सभी महिलाओं और बच्चों को गुप्त सुरंगों के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को कई हिस्सों में बांट दिया। कुछ सैनिक दीवारों पर तैनात किए गए और कुछ को आंतरिक प्रांगण की सुरक्षा के लिए रखा गया। रानी ने तेल से भरे मटकों और मशालों को तैयार करने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य दुश्मन को भ्रमित करना और उनका आत्मविश्वास तोड़ना था। रानी ने अपने धनुष और तलवार को खुद संभाला और सैनिकों के साथ मोर्चे पर खड़ी हो गईं। आधी रात को दुश्मन ने हवेली के मुख्य द्वार पर धावा बोला। उन्होंने भारी हथियारों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भीतर घुसने लगे, रानी के सैनिकों ने ऊपर से उबलता हुआ तेल फेंक दिया। अचानक मची चीख पुकार से दुश्मन घबरा गए। रानी ने इसी क्षण का फायदा उठाते हुए अपने सैनिकों के साथ जवाबी हमला किया। दुश्मन को ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली जीवित हो उठी हो। हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी और दीवारों से फेंकी गई मशालों ने उनकी सेना को बुरी तरह हिला दिया। रानी संध्या ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनके साहस और नेतृत्व ने सैनिकों को और भी जोश से लड़ने के लिए प्रेरित किया। राजा रणविजय को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, वे तुरंत अपनी सेना के साथ हवेली की ओर लौटे। रास्ते में उन्होंने दुश्मन की पीछे हटती हुई टुकड़ी को घेर लिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजा रणविजय की रणनीति और उनके सैनिकों की वीरता ने दुश्मनों को पूरी तरह परास्त कर दिया। जब राजा हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि
रानी संध्या घायल अवस्था में भी दुश्मनों का सामना कर रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और सम्मान के आंसू थे। उन्होंने तुरंत अपनी रानी की सुरक्षा सुनिश्चित की और शेष दुश्मनों को खदेड़ने का आदेश दिया। हालांकि युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। रानी संध्या को लगे घाव धीरे धीरे गंभीर होते गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस राजा रणविजय की गोद में ली। उनकी मृत्यु ने पूरे राज्य को गमगीन कर दिया। राजा रणविजय ने रानी की स्मृति में हवेली के आंगन में एक भव्य स्मारक बनवाया। यह स्मारक न केवल रानी के बलिदान की गाथा सुनाता था, बल्कि हर आने वाले को यह याद दिलाता था कि सच्चा नेतृत्व और वीरता हमेशा अमर रहते हैं। आज रणविजय हवेली एक खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन रात के समय जब हवेली की ओर देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे रानी संध्या की आत्मा अब भी वहां की रक्षा कर रही है। हवेली के गलियारे और दीवारें उन वीरता भरे दिनों की कहानियां सुनाते हैं।